सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति। आज की तारीख है 23 मई 2021। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 6888। दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। यह रूहानी स्नेह, परमात्म स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, सच्चा स्नेह, सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है, क्योंकि परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, यह रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। परमात्म स्नेह कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है, परिवर्तन होने का सहज साधन है, स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। स्नेह है तो रमणीक ब्रह्मन जीवन है, स्नेह नहीं तो ब्रह्मन जीवन सुखी निरस है, मेहनत वाली है। परमात्म स्नेह दिल का स्नेह है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि बट जाता है, अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। एक बाप से स्नेह किया, एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप बीज है। जो तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना। इसीलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है, अर्थात मेहनत छुड़ा देता है। जहां स्नेह होता है वहां याद स्वतः सहज आती ही है। स्नेह को भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान, अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वह ज्ञान रूखा है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। सिर्फ ज्ञानी जो है वो दिमाग से याद करते हैं और स्नेही दिल से याद करते हैं। दिमाग से याद करने वाले को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। वह मेहनत का फल खाते हैं और वह मोहब्बत का फल खाते हैं। जहां स्नेह नहीं, दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में भी क्यों, क्या, कैसे दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से। व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे। जहां क्यों क्यों होगी वहां क्यों की क्यों होगी। जहां स्नेह है
वहां युद्ध नहीं, लेकिन लवलीन है, समाया हुआ है। जिससे दिल का स्नेह होता है, तो स्नेह की बात में क्यों क्या नहीं उठता है। जैसे परवाना शमा के सामने क्यों क्या नहीं करता, निचौर हो जाता है। वैसे परमात्मा स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती है। कई बच्चे बाप से रूरिहान करते, यह कंप्लेंट करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान गए, बाप को भी पूरे परिचय से जान गए, संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी ज्ञान है, फिर भी याद सहज क्यों नहीं आती। आनंद व शक्ति व शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता है। मेहनत से क्यों याद आती है, निरंतर क्यों नहीं याद रहती, बार बार याद भूलती क्यों है। इसका कारण क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान के साथ दिल का स्नेह कम है, दिमागी स्नेह है। मैं बच्चा हूं, वह बाप है, दाता है, विधाता है, दिमागी ज्ञान है। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है, तो स्नेह की निशानी क्या दिखाई देती है, दिल। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। ज्ञान बीज है, लेकिन पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ऐसे ज्ञान है, लेकिन दिल का स्नेह नहीं तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता, इसीलिए मेहनत लगती है। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्तियों के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। और वैसे स्वार्थ के संबंध में लेन देन करो तो करोड़ों भी दे दो, लेकिन करोड़ों मिलते भी फिर भी संतुष्ट नहीं होगे। कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे। यह होना चाहिए, यह करना चाहिए। आजकल कितना भी खर्चा करते हैं, लेकिन शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है। करोड़ों की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज भी कितने सुख की अनुभूति कराती है। क्योंकि दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुकतू कर देता है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है, तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है कि दिल में लीकेज तो नहीं है। जहां लीकेज होती है तो क्या होता है, अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उसकी विशेषता से हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन, प्राप्ति कराने वाला कौन। किसी भी प्रकार से
स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र भी हो, चाहे वाणी मात्र हो व कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं है लेकिन याद आती है। तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म में झुकाव। इसीलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है और शक्तिशाली नहीं होते हैं। कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती है। जहां संतुष्टता नहीं, वहां अभी अभी याद की अनुभूति में मस्ती में मस्त होंगे, अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे, क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती। इसीलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। तो चेक करो, कोई व्यक्ति व वैभव से लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं है। यह लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव व प्रयोग भले करे, लेकिन योगी बन प्रयोग करो। जिसको आप आराम का साधन समझते हो, वह मन की स्थिति को बेआराम करे, क्योंकि ये बच्चे वैभवों के वश होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते। रॉयल भाषा यही कहते कि हठ योगी नहीं है, सहज योगी है। सहज योगी बनना तो अच्छा है, लेकिन योगी हो जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे। क्योंकि बाप के बनने के कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधन की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है। सब आराम के साधन बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन यह प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। तो फल को खाते बीज को भूल जाना, यह साधन बढ़ते जाएंगे, यह साधन बढ़ते जाएंगे। थोड़ा समय, लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। सच्ची सीता रहना, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना। क्योंकि यह साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। इसीलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना। नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, सहज योगी बनने के बजाय कभी सहयोगी, कभी सहज योगी, कभी वियोगी, दोनों अनुभव करते रहेंगे। कभी याद, कभी फरियाद, ऐसी अनुभूति में रहेंगे और कंप्लेन भी कभी पूरी नहीं होगी।
व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई, कभी सहज योगी, कभी योगी, कभी फरियादी। दूसरी बात ऐसी, आत्मा को प्राप्त सब होगा, चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। उनके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल न चाहते भी निकलते रहेंगे। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इनको बहुत मिलता है, इन जैसा किसको नहीं मिलता, लेकिन वह आत्मा सदा अपने प्राप्ति का, दुख का वर्णन करती रहेगी। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं है, और वह कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं, क्योंकि गैस का गुब्बारा है, जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है, जब खत्म होता है तो कहाँ गिरता है। देखने में कितना सुंदर लगता है उड़ता हुआ, लेकिन अल्पकाल का होता है, कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा। सदैव कोई न कोई को अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे। यह ऐसा करता, यह ऐसा होता, इसीलिए मेरा भाग्य नहीं। भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है, और जहां भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्मा शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। यह सब बहानेबाजी है। उड़ती कला की बाजी नहीं आती है तो बहानेबाजी बहुत करते हैं। इसमें सब होशियार है। इसीलिए चेक करो, चाहे स्नेह से झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू होने के कारण झुकाव हो, जिससे ईर्ष्या घृणा होती है वह झुकाव होता है। बार बार वही याद आता रहेगा। बैठे योग में बाप को याद करने, और याद आएगा घृणा ईर्ष्या वाला, सोचेंगे मैं सुदर्शन चक्रधारी हूं, और चलेगा प्रदर्शन चक्कर। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है। इसीलिए दोनों चेक करना। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं, वैसे मैं बहुत अच्छा हूं, सिर्फ एक बात ऐसी है, इसको आप मिटा दो। बाप मुस्कुराते हैं कि हिसाब बनाया आपने, और चुकतू बाप करे, चुकतू करावे, यह बात ठीक है, लेकिन चुकतू करे यह बात ठीक नहीं। बनाने के समय बाप को भूल गए, और चुकतू करने के टाइम बाबा बाबा करते रहते। करन करावन हार कराने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। तो सुना बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं। सार क्या हुआ, सिर्फ रुखे ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो, और लीकेज को चेक करो। समझा? 18 जनवरी आ रही है ना, इसीलिए पहले से स्मृति दिला रहे हैं। 18 जनवरी के दिन सदा का समर्थ दिवस मना सको। समझा?
सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना, लेकिन समान जीवन बनाने का मनाना। अच्छा, सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे, बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लाने वाले, सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को दिल का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप दादा को हम रूहानी बच्चों की याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्प वृत्ति और स्मृति को चेक करो, ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी माफी मांग ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान मिट नहीं सकता। रजिस्टर साफ व स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति में रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प वृत्ति और स्मृति में भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। स्लोगन है, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। तो सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।